कोरोना काल है, वैक्सीन आने वाला है, लोगों को सरकार को बड़ा ही इंतजार है। वैक्सीन के बारे में एक डॉक्टर साहब जिनकी राय जानना चाहेंगे, जानेंगे कि ये वैक्सीन हमें कितना फायदा पहुंचाने वाली है और इससे क्या नुकसान होने वाला है। तो डॉक्टर साहब, आपकी क्या राय है जो वैक्सीन अभी कोविड के लिए आने वाली है? देखिए, मैं भी एलोपैथी हूँ, चेस्ट फिजिशियन हूँ, लेकिन वैक्सीन जो रहता है वो वायरस का ही छोटा रूप रहता है। यानी वायरस स्ट्रांग रहेगा, वो पेशेंट के शरीर में जाएगा, डिसीज पैदा करेगा। वैक्सीन का जो वायरस रहता है वो एटेन्यूएटेड रहता है, यानी उसकी पोटेंसी जो है वो कम की जाती है और वो वायरस, कमज़ोर वायरस अपने शरीर में जाता है और रोग पैदा करने के बजाय एंटीबॉडीज़ पैदा करता है। तो ये वैक्सीन जब हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ पैदा करेगा, कुछ जो वायरस रहेंगे उसमें से इमर्ज होंगे, वो पोटेंट बनेंगे, हमारे शरीर में रोग भी पैदा कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि हम उस वैक्सीन को यूज़ ही ना करें। हम हमारे शरीर में वायरस, बैक्टीरिया ये क्यों इंजेक्ट करें? इससे हमको कितना फ़ायदा होगा। आज हम देखते हैं पहले के काल में भी कोई ज़्यादा वैक्सीन नहीं रहते थे, फिर भी उन लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती थी और इम्यूनिटी अच्छी होने की वजह से उनको कोई भी इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं चलता था। यानी इन्फेक्शन हो भी गया तो भी मैंने काफ़ी पेशेंट देखे हैं, कुछ ऐसे मज़दूरों के पेशेंट आते थे, यानी मज़दूर लोग आते थे, मज़दूरों के बच्चे आते थे, उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी रहती थी कि उनको एक आधी गोली दे दो वो अच्छे हो जाते थे। जबकि जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उनको अच्छे अच्छे एंटीबायोटिक दो, थर्ड जनरेशन भी दो, तो भी वो लोग अच्छे नहीं होते थे। तो महत्वपूर्ण ये है कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ाना, ना कि वैक्सीन अंदर अपने इंजेक्ट कर लेना। पूरा विश्व वैक्सीन के पीछे लगा हुआ है और अब वैक्सीन आने भी वाला है। एक आम आदमी को जो जानकारी आपने दी है, अगर हो भी जाती है तो वो वैक्सीन से कैसे बच सकता है? देखिए, यदि सरकार कंपल्शन करती है तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता, उसके अगेंस्ट में जनता ही कुछ कर सकती है, क्योंकि जनता सर्वोपरि रहती है। हम यदि चाहते हैं कि यदि सरकार हमें कंपल्शन नहीं कर रही, वो बोल रही कि तुमको लेना है तो लो, तो मैं एक उपाय सुझाना चाहता हूँ और वो उपाय है हल्दी पाउडर का। हम यदि हल्दी पाउडर 5 ग्राम यानी 1 चम्मच छोटा चाय का दिन में 3 बार लेते हैं पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ 7 दिन तक, तो ये वैक्सीन की तरह ही काम करेगा। और जैसे एंटीबॉडी जो पैदा हो जाएंगी वो 6 हफ्ते तक काम करेंगी, उसके बाद में और एक डोज रिपीट किया तो हमें वैक्सीन जो प्रोटेक्शन देंगी उससे भी ज़्यादा और 100% प्रोटेक्शन देंगे। तो ये करना ज़्यादा अच्छा है और उपाय एकदम सिंपल है, कोई पैसा नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, कोई भी ले सकता है, हर एक की किचन में रहती है वो, एनीबडी कैन टेक। एक वैक्सीन का दूसरा स्वरूप हल्दी पाउडर। जी डॉक्टर साहब ने अभी यही बताया कि अगर आप हल्दी पाउडर लेते हैं तो भी वो वैक्सीन की तरह काम करता है। तो अगर आप चाहते हैं वैक्सीन नहीं लेना पड़े, आगे इम्यूनिटी बढ़ जाए, तो आप हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं। और डॉक्टर साहब, आप आज की पब्लिक को जो बिल्कुल डरी हुई है कोरोना की वजह से, उनको क्या कहना चाहेंगे कि इस डर से बाहर कैसे निकले? देखिए, ये सही बात है आपकी कि पब्लिक बहुत डर गई है, इतनी ज़्यादा डर गई है कि लोग एक मेक से मिलना नहीं चाहते, एक मेक के घर नहीं जाते, कोई मर जाता है, किसी के यहाँ कुछ फंक्शन रहता है, अवॉइड करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा डर, बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए लोग। इस पैनिक से बचने के लिए मैंने एक सादा उपाय बताया, मैंने एक वीडियो तैयार किया हल्दी का, वो यदि आप लोगे, आज मैंने करीबन, मुझे कहाँ से फ़ोन आते हैं, बहरीन से कल ही फ़ोन आया था, डरबन से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, भारत में से तो बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं। तो जिन जिन लोगों ने इस हल्दी का उपाय किया है, जैसे मैंने बताया वीडियो में, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये यदि आप करोगे तो आपको कोरोना 100% नहीं होगा, ये गारंटी। बहुत सारे एलोपैथी डॉक्टर्स हैं जो कोरोना के ट्रीटमेंट पे जुटे हुए हैं। आज वो मास्क को, सैनिटाइजर को कंपल्सन कहते हैं। आपका इस बारे में क्या राय है? देखिए, मैं पिछले 32 साल से टीबी के पेशेंट को देख रहा हूँ। अब आप ही जानते हैं कि कोरोना से भी ज़्यादा, कोरोना का इन्फेक्शन तो ज़्यादा 5-7 दिन रहता है, वो तो 6-6 महीना
यानी एक बार टीबी हो गई तो 6 महीने तक गोली लो। और अभी जो नई टीबी निकले जिसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बोलते हैं, जिसमें ये जो प्राइमरी टीबी की दवाई रहती है वो चलती ही नहीं, तो वो यदि एमडीआर टीबी हो गई तो आपको करीबन 2 साल तक ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। और वो 2 साल तक की ट्रीटमेंट ऐसी रहती है कि 14 गोली रोज खाना पड़ता है, रोज एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है। उसके बावजूद भी आप अच्छे होंगे, इसका रेट है 30%, यानी क्यूआर रेट है सिर्फ 30%। तो इतना तो भयानक नहीं है कोरोना ना। हाँ? हम यदि इस कोरोना से बचना चाहते हैं तो मुझे तो काफ़ी लोगों ने बोला, मेरे कलीग जो है चेस्ट फिजिशियन, वो बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले हैं, वो एडमिट करते हैं पेशेंट को, लाख लाख रुपए 10-10 लाख रुपए बिल लेते हैं। हाँ? तो मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं, मुझे वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। लेकिन मेरे तरफ जो भी पेशेंट आता है मैं तो सिर्फ बोलता हूँ कि आप ये जो ट्रायल कर रहे हो पेशेंट के शरीर पे, यानी ट्रायल कर रहे हो, आपको मालूम है कि ये ट्रीटमेंट सही है, ये ट्रीटमेंट यानी करेंगे पेशेंट को दुरुस्त, आपको कुछ भी नहीं मालूम है। आप सिर्फ ट्रायल एंड एरर कर रहे हो। तो ट्रायल एंड एरर करने के पहले आप ये सिर्फ 7 दिन तक दे के देखो, पेशेंट अच्छा हो जाएगा, देने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ये थे एलोपैथी के बड़े डॉक्टर जिनका बड़ा नाम है और बड़े समय से कोरोना के पेशेंट का ट्रीटमेंट करते आ रहे हैं, टीबी के पेशेंट का ट्रीटमेंट करते आ रहे हैं। उनका विचार है कि कोरोना से डरने का जरूरत नहीं है, वैक्सीन आने पर परेशान न हो, हल्दी पाउडर ले। मैं हूँ राजेश आर्या, बड़े चलो न्यूज, मेरे कैमरामैन जेतिन के साथ। थैंक यू। ये थी डॉक्टर तुमानी के साथ हमारी खास बातचीत। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। टेक केयर, बाय बाय।